मौसी शादी की पहली रात जिद करके देवर के कमरे में सो गई। मैंने मौसी को बहुत समझाया मगर वो ना मानी। दूध को गर्म करके मज़े से पिया और चुपचाप देवर के कमरे में चली गई। मैं भी सुबह से शाम तक घर के काम करके थकी हुई थी, इसलिए देवर को बोला मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें जिधर जगह मिले सो जाना। लेकिन जब सुबह देवर के कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर की शादी हुई थी तो वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। पूरा दिन उसने बड़ी बेताबी के साथ गुजारा था, मगर उस वक्त वो गुस्से से बाहर आ गया जब बीवी के साथ आई मौसी ने कमरे से बाहर जाने से इनकार कर दिया। घर में थोड़े बहुत मेहमान मौजूद थे, इसलिए देवर ने गुस्सा थूक दिया था और मेरे कमरे में आकर कहने लगा, भाभी ये गुलाब के साथ कांटा क्यों ले आई। देवर की बात सुनकर मैंने उसे बड़ी नासमझी से देखा था क्योंकि मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। कौन सा गुलाब, कैसा कांटा, ये सब तुम क्या बात कर रहे हो। मेरी बात सुनकर देवर को फिर से गुस्सा आ गया। कहने लगा, मेरी बीवी के साथ जो एक औरत आई है वो कहती है मैं अपनी भांजी के साथ बेड पर ही सोऊंगी। देवर की बात सुनकर तो मैं हक्का बहका रह गई। बुढ़िया का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये इस वक्त बुढ़ापे में जूते खाने वाली बातें क्यों कर रही है। भला उसने अपनी शादी की रात किसी और को अपने कमरे में सोने दिया था जो तुमसे ये बात कह रही है। देवर की मासूम सी शक्ल देखकर मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आया। देवर का हाथ पकड़ा और सीधा उसके कमरे में पहुंच गई। मौसी, मेरा देवर ये क्या कह रहा है। मैं बगैर किसी बात के मौसी से पूछने लगी क्योंकि मुझे भी देवर की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया था। वो भोली बनकर कहने लगी, मैंने तुम्हारे देवर को क्या कह दिया है। मुझे मौसी के इस भोलेपन पर बहुत ही गुस्सा आया। इतनी उम्र की हो गई मगर बुढ़िया का बचपना नहीं गया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि घर में मेहमान थे, इसलिए मैंने नरमी के साथ पूछा, मौसी मेरा देवर कह रहा है, आपने कहा है मैं आज की रात दुल्हन के साथ ही उसके बेड पर सोऊंगी। मेरी बात सुनकर मौसी कहने लगी, हाँ मैंने बिल्कुल ऐसा ही कहा था। मौसी की बात सुनकर मैं दुल्हन की तरफ देखा जो परेशान हो गई थी। उधर मेरे देवर को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे। घर में सब सोने की तैयारी कर रहे थे और हमने मौसी के लिए एक कमरा साफ भी करवा दिया था, मगर हम तीनों उस मौसी की वजह से अब तक जागे हुए थे। इसलिए मैंने बात को संभालते हुए मौसी से कहा, मौसी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी क्या। ये सुनकर मौसी कहने लगी, हाँ बड़े धूमधाम से हुई थी। उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ गई, मगर मैंने हंसी दबा ली क्योंकि देवर को और गुस्सा आ सकता था। इसलिए मैंने मौसी से पूछा, तो तब तुम भी किसी को साथ ले गई थी और वो शादी की पहली रात तुम्हारे साथ सोई थी। मेरी बात पर मौसी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, तौबा तौबा, बेशर्मी की बातें कर रही हो। अरे मेरे कमरे में कोई घुसकर तो देखे, मैं उसका मुंह तोड़ देती। मैं तो मौसी की दिलेरी पर हक्का बक्का रह गई। देवर का पारा और ऊपर होने लगा। देवर का गुस्सा देखकर उसकी बीवी बेचारी रोने लगी। मैंने उससे कहा, अरे तुम तो चुप कर जाओ, ये मजाक कर रहा है। फिर मैंने मौसी की तरफ देखा और कहा, मौसी उन दोनों की शादी हुई है, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो। मेरी बात सुनकर मौसी मुझसे कहने लगी, मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही। दरअसल प्रीति मेरी बेटी नहीं है, मैंने उसे जन्म नहीं दिया, मगर जब उसकी माँ मरी थी तो उसने कहा था कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मैंने अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी तो कर दी, मगर अभी वो कम उम्र है, इसलिए अपने देवर से कहो कि 1 साल तक उसके पास ना आए। अगर उसे कमरे में सोने का शौक है तो सोफे पर सो जाए। ये सुनकर मैं देवर की बीवी की तरफ देखने लगी और उससे पूछने लगी कि तुम कितने साल की हो। उसने शर्माते हुए कहा कि मैं 20 साल की हूँ। ये सुनकर मौसी कहने लगी, नहीं ये तो 17 साल की है, मैंने डॉक्यूमेंट्स पर उसकी ज्यादा उम्र लिखवाई थी। ये सुनकर देवर ने अपना सर पकड़ लिया, जबकि मैंने देवर की बीवी से कहा, तुम ही अपनी मौसी को समझाओ। ये सुनकर वो कहने लगी, माँ के मरने के बाद मौसी ने ही मुझे पाला है, इसलिए जो ये बात कहती हैं मुझे माननी पड़ती है। बीवी की इस बात पर देवर को बहुत गुस्सा आया था। मैं जानती थी कि मेरा देवर गुस्से का बहुत तेज था, किसी की बात कम ही बर्दाश्त करता था। उधर मैंने ये भी देख लिया था कि मौसी भी मेरे देवर से कुछ कम नहीं थी।
बच्चे की तरह जिद पर अड़ी हुई थी। उसे समझाना मुश्किल था, इसलिए मैंने देवर का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले आई। वो गुस्से से कहने लगा, भाभी मुझे मेरे कमरे में जाना है, मैं उसे कमरे में से निकाल दूंगा। मैं जानती थी कि देवर को अपनी दुल्हन के पास जाने की जल्दी थी, मगर मैं ये भी देख चुकी थी कि वो मौसी भी इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली थी। इसलिए मैंने देवर से कहा, तुम जानते हो घर में मेहमान हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करो। तुम मेरे कमरे में आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। मैं ये कहकर किचन में आ गई। फिर इससे दूध निकाला जो मेरा पति अपने भाई के लिए लाया था। दरअसल मेरा पति दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए वो शादी होते ही वहां से चला गया, मगर जाते जाते मुझे ये खास दूध देकर गया था और कहने लगा, ये दूध नहीं बल्कि ताकत का खजाना है, ये हर रात मेरे भाई को गर्म करके याद से पिला देना। मैं पति की बात को मानते हुए वही दूध गर्म किया और उसे लेकर देवर के पास ले आई। चलो शाबाश, गुस्सा थूक दो और जल्दी से ये दूध पी लो, ये तुम्हारा भाई खास तुम्हारे लिए दूसरे शहर से लाया है। ये बात सुनकर देवर कहने लगा, अरे भाभी इस दूध में ऐसी क्या खास बात है। मैं ये बातें उसके सामने कहने से शर्माई तो देवर के कान में बता दिया कि इस दूध में ऐसी क्या खास बात थी। ये सुनकर देवर तो बड़ी जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मौसी कमरे से निकलेगी तभी तो ताकत आजमाने का मौका मिलेगा। मैंने देखा देवर को फिर से गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैंने उससे कहा, आज की रात तुम मौसी को वहीं पर सोने दो, कल वो अपने घर चली जाएगी। देवर ये सुनकर कहने लगा, लेकिन भाभी सारे घर में मेहमान हैं, मैं कहाँ पर सोऊंगा। ये सुनकर मैंने फौरन उससे कह दिया, तुम आज की रात मेरे कमरे में सो जाओ। देवर ने वो रात मेरे कमरे में गुजारी थी और सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ चला गया। शादी खत्म हो चुकी थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मेहमान जाने लगे। यहाँ तक कि शाम हुई तो घर में सिर्फ मौसी ही रह गई थी। मैं दुल्हन के कमरे में आई तो मैंने मौसी से पूछा कि मौसी जी घर में और कोई मर्द नहीं है, केवल देवर है, तो मैं उससे कह देती हूँ वो आपको छोड़ आएगा। मेरी बात सुनकर मौसी उछल पड़ी और गुस्से से कहने लगी, अरे बेटा रात को तुमको समझाया था कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल किया कि मैं अपना सिर दीवार में दे मारूं। देवर को कल तो समझा लिया था, मगर आज क्या करूंगी, यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। सास ससुर तो नहीं थे, वरना वही इस मसले को हल कर लेते। पति भी शहर से बाहर थे, उसे भी बात बात पर परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर रात होते ही देवर घर खुशी खुशी आया। मैं किचन में खड़ी थी, देवर पास आया तो कहने लगा, भाभी आज तो किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो मेरे करीब आकर खुशबू सूंघने लगा। खुशबू मुझे भी लाजवाब आ रही थी। मैंने अपने देवर से कहा, अरे दूर हटो, पास से चेहरा खराब हो जाएगा। मैंने उसे धक्का दिया तो हंसने लगा। वो ऐसा ही था, जब मूड अच्छा होता था तो ऐसा लगता था जैसे उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा, मगर जब गुस्सा आता तो किसी को भी नहीं छोड़ता था। मैंने उसको एक बार गली के 5-6 लड़कों से लड़ते भी देखा था। देवर ने अपनी लाठी से मार मार कर सबको भगा दिया था, इसलिए मैं उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ये मौसी की वजह से कोई तमाशा न खड़ा कर दे। आज तुम्हारा मन पसंद का खाना बनाया है। शुक्रिया भाभी कहकर वो खुश हो गया और कहने लगा, भाभी तुम कितनी अच्छी हो, आज मुझे बहुत ही भूख लगी थी। मैंने उसकी खुशी देखी तो उससे कहा, बैठो मैं खाना लगा देती हूँ। ये सुनकर वो कहने लगा, अरे नहीं, आज तो मैं खाना अपनी बीवी के साथ ही खाऊंगा, और हाँ आज मुझे खास दूध पिलाने के बाद मुझे मेरी बीवी के पास भेज देना, आज मुझे उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी। ये कहकर उसने अपनी एक आंख दबाई और फौरन बाहर की तरफ भागा। अरे रुको तो, मैं उसे पीछे से पुकारती रह गई, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। मैं जानती थी अब क्या होने वाला था। मैंने कितनी मोहब्बत और मेहनत से खाना बनाया था। मैंने सोचा था देवर आएगा तो उसे किचन में ही खाना खिला दूंगी, क्योंकि वो बेचारा तो सुबह से भूखा था। खाना खाने के बाद मैं उसे बताऊंगी मौसी आज की रात भी नहीं जा रही थी, मगर वो इतना खुश था कि मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। तभी मुझे देवर की आवाज़ सुनाई दी, भाभी भाभी इधर आओ। देवर मुझे पुकार रहा था। मैंने गैस बंद किया और बाहर आ गई। मैंने देखा देवर और मौसी फिर से आमने सामने थे।
और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मुझे देखते ही देवर कहने लगा, भाभी मुझे अपनी बीवी की मौसी के यहाँ पर रहने पर कोई ऐतराज नहीं है। ये चाहे तो सारी जिंदगी हमारे साथ रह सकती हैं। हमें खाने पीने की कमी नहीं है, मगर उनसे कह दो कि ये अलग कमरे में सोएं और हम दोनों पति पत्नी को अपने कमरे में अकेला छोड़ दें। देवर की ये बात सुनकर मैं भी मौसी से कहने लगी, अच्छा मौसी, बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो। आप कब तक बेटी के साथ चिपकी रहोगी? किसी न किसी दिन तो आपने उसे अकेला छोड़ना ही है। मैं मौसी को समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी देवर उस वक्त बहुत प्यार से कह रहा था, मगर जब उसका मूड खराब हुआ तो वो सब तमीज और लिहाज भूल जाएगा। मगर मौसी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। कहने लगी, मैंने ये कब कहा कि मैं यहाँ सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ। मेरा अपना घर मौजूद है, मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाऊंगी, मगर जब तक मैं यहाँ हूँ बेटी के साथ ही सोऊंगी। ये कहकर मौसी रोने लगी और देवर की बीवी भी उसे देखकर आंसू बहाने लगी। देवर को मौसी की इस एक्टिंग पर बहुत ही गुस्सा आया, मगर वो पी गया। एक नज़र अपनी बीवी पर डाली। आज उसने मैरून कलर का सूट पहना हुआ था, जो कि उसकी गोरी रंगत पर बहुत ही ज्यादा जच रहा था। देवर ने एक ठंडी सांस भरी और मुझसे कहने लगा, भाभी मेरे लिए खाना लेकर आओ। ये कहकर वो मेरे कमरे की तरफ चला गया। उसका मूड अच्छा देखकर मैं सुकून से हो गई। किचन में गई और सबका खाना उनके कमरे में दे दिया, जबकि मैंने खुद अपने देवर के साथ खाना खा लिया। शुक्र है उस रात को लड़ाई नहीं हुई थी। मैं किचन में बर्तन धो आई तो देवर के लिए दूध लेकर कमरे में आ गई। मुझसे दूर रहते हुए देवर कहने लगा, भाभी मुझे मौसी से ज्यादा अपनी बीवी पर शक होने लगा है। वो हर वक्त अपनी माँ से चिपकी रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही मुझे अपने कमरे में नहीं आने दे रही और मौसी को आगे कर देती है। देवर की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरा देवर इस बारे में बहुत ही गलत सोच रहा था। ये देखकर मैं डर गई, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, जरा सी गलती से टूट जाता है। इसलिए मैंने देवर को समझाते हुए कहा कि प्रीति बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उसके किरदार पर शक मत करो, बस अपनी मौसी से डरती है। तुम जल्दी से दूध पीकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर देवर कहने लगा, भाभी रोज रोज दूध पिलाती जा रही हो, इतनी सारी ताकत का मैं क्या करूँगा। जाओ ना, अगर मौसी सो गई है तो मेरी बीवी को चुपके से अपने कमरे में ले आओ। देवर का ये प्लान सुनकर मैं चौंक गई। अरे ना बाबा ना, तुम्हारी बीवी मेरे कमरे में आ गई तो मैं कहाँ पर सोऊंगी। मेरी बात सुनकर देवर कहने लगा, भाभी तुम्हारा पति घर पर नहीं है, तुम मौसी के साथ सो जाना। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, चुप करके सो जाओ। देवर बेचारे ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, अच्छा भाभी सुबह मौसी को किसी काम में फंसा देना, ताकि मैं अपनी बीवी से कुछ बात कर सकूं। प्लीज भाभी मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। देवर ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो मैं राजी हो गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। मैं किचन में गई तो मौसी अपने लिए चाय बना रही थी। मुझे यही मौका अच्छा लगा, इसलिए मैं बिना आहट के उल्टे कदम वापस अपने कमरे में आ गई और देवर को धीरे से जगाकर कहा, तुम्हारी बीवी कमरे में अकेली है। देवर ये सुनकर फौरन उठा और मौसी, उसने मेरी तरफ देखा तो मैं किचन की तरफ इशारा किया। वो एकदम खुश हो गया और कहा, भाभी प्लीज इसे 1 घंटे तक किचन में उलझाए रखो, मैं आपकी देवरानी से 2-2 हाथ करके आता हूँ। ये कहकर देवर अपने कमरे की तरफ भागा। मैं फौरन किचन में आ गई ताकि मौसी को कमरे में जाने से रोक दूं, मगर मौसी मुझे देखते ही कहने लगी, मेहमान बेचारे खुद ही चाय बना रहे हैं और घर वाले अभी तक जागे नहीं हैं। मौसी की बात सुनकर मेरा दिल किया उनसे कह दूं कि खुद को मेहमान समझती हो तो यहाँ से जाती क्यों नहीं, मगर ये सब उनसे ना कह पाई क्योंकि उनका मूड खराब ना हो जाए। इसलिए मैंने मौसी से ये कहा, मौसी यहाँ बैठो, कभी मेरे साथ भी बात कर लिया करो, सारा दिन अपनी ही बेटी के पास चिपकी रहती हो। मगर मौसी कहने लगी, नहीं भाई मुझे बातें करने का इतना भी शौक नहीं है, मैं यहाँ चाय बनाने आई थी, सर में दर्द था, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारा घर है अब तुम ही संभालो। ये सुनकर मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो चली गईं। उसके जाते ही मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि देवर इतने शौक से अपने कमरे में गया था। मगर मौसी कबाब में हड्डी बनकर फिर से पहुंच गई। उसके जाते ही मैं नाश्ता बनाने लगी। तभी देवर किचन में आया और कहने लगा,
भाभी अगर आज मौसी घर से नहीं गई तो मैं बता रहा हूँ, भाभी आप बीच में मत पड़ना, वरना आपकी भी शामत आ जाएगी। देवर इतने गुस्से में लग रहा था कि मैं कांप गई। पता नहीं ये मौसी मुसीबत की जड़ कब जाएगी। देवर की शादी की थी, सोचा था शादी के बाद देवर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मगर यहाँ तो मसला ही उल्टा पड़ गया। मैं उन दोनों का नाश्ता लेकर कमरे में आई तो वो दोनों माँ बेटी किसी बात पर हंस रही थीं। न जाने क्यों मेरा दिल किया मौसी का गला दबा दूं। पता नहीं कैसी माँ है, बेटी का घर बसाने के बजाय उजाड़ने पर तुली हुई थी। मजाल है वो अपनी बेटी से 1 मिनट के लिए भी दूर हुई हो। मैंने मेज पर चाय रखी तो मौसी कहने लगी, अरे बेटा चाय ले आई हो तो मुझे यहीं बिस्तर पर दे दो। मैं कमरे से जाने ही वाली थी कि मौसी ने मुझे हुक्म जारी कर दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। एक तो हमारे घर पर कब्जा जमाकर बैठी थी और ऊपर से मुझे अपनी नौकरानी समझ लिया। बिस्तर पर बैठकर हुक्म चला रही थी। मैं जल्दी से चाय कप में डाली। तभी मुझे एक ख्याल आया जिसे सोचकर मैं खुश हो गई। मैंने मौसी को चाय देने गई तो जानबूझकर उसके कपड़ों पर गरम गरम चाय थोड़ी सी गिरा दी। ये देखकर मौसी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बाथरूम की तरफ भागी। मैंने अच्छा मौका देखा तो फौरन देवर की बीवी के पास जा पहुंची और उससे पूछा, सुबह तुम्हारा पति कमरे में आया था, तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, जैसे मैंने उससे बहुत गलत बात पूछ ली हो। वो कहने लगी, भाभी जब वो कमरे में आए थे तो मैं वॉशरूम में थी। जब तक मैं वॉशरूम से निकली तब तक मौसी आ चुकी थी। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई देवर इतना गुस्से में क्यों था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? तुमने जिसके साथ शादी की है उसका हक अदा करने के बजाय अपनी मौसी के साथ रह रही हो। ये सुनकर वो रोने लगी और कहा, भाभी मेरा क्या कसूर है? वो मेरी मौसी है मगर मुझे माँ बनकर पाला है। अब मैं उन्हें कैसे कह दूं कि मेरी शादी हो गई है, आप मेरे घर से निकल जाएं। उसका रोना देखकर तो मैं नरम पड़ गई। उस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं था। मौसी ही सारे फसाद की जड़ थी। उसका ही खात्मा करना पड़ेगा। मौसी अभी बाथरूम से नहीं निकली थी, इसलिए मैंने देवर की बीवी से कहा, तुम्हारा पति गुस्से का बहुत तेज है। आज तुम्हारी मौसी को जान से मारने की धमकी देकर गया है, इसलिए तुम मौसी को बचाना चाहती हो तो मेरी बात मान लो। मेरी बात सुनकर वो परेशान सी हो गई और कहा, कौन सी बात? मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें रात को नींद की गोली दे दूंगी, तुम वो रात को मौसी को घोलकर पिला देना। वो सो जाएगी और तुम दोनों मेरे कमरे में सो जाना। उस वक्त मौसी बाथरूम से निकल आई, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं जानती, मगर मैंने सोचा कि अभी रात में बहुत वक्त पड़ा है, उसे सोचने देती हूँ, फिर आराम से पूछ लूंगी। मगर उसके बाद मौसी 1 मिनट के लिए भी उसके पास से नहीं हटी और यूं शाम हो गई। मुझे पता था देवर अभी घर आता ही होगा, इसलिए मुझे उसके आने से पहले मौसी का बंदोबस्त करना होगा। मैं खाना बना लिया था, इसलिए मैंने चुपके से एक प्लेट में पेट खराब करने वाली गोली डाल दी और खाना लेकर कमरे में आ गई। मुझे देखकर मौसी कहने लगी, शुक्र है तुम जल्दी खाना लेकर आ गईं। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने जानबूझकर मौसी के सामने वही प्लेट रखी और वहीं बैठी रही ताकि वो उसे प्लेट बदल ना सके। मगर उन दोनों माँ बेटी को मेरे प्लान का पता नहीं था और मैं बर्तन लेकर किचन में आ गई। अब मैं अपने देवर के आने का इंतजार करने लगी, मगर इससे पहले ही गोली ने अपना काम शुरू कर दिया था। तभी तो मौसी दर्द से चिल्लाने लगी। मैं कमरे में आकर पूछने लगी तो कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। मैंने पहले ही डॉक्टर को कॉल करके बता दिया था और बहुत कुछ समझा भी दिया था कि घर जाकर क्या करना था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आ गया। उसने आते ही प्लान के मुताबिक मौसी को नींद का इंजेक्शन लगा दिया और देवर की बीवी से कहा, उनको सारी रात आराम करने दो। डॉक्टर ये कहकर चला गया। मैं देवर की बीवी से कहा, चलो मौसी को आराम करने दो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। मैं इस बहाने से उसे अपने कमरे में ले आई। तभी मेरा देवर आ गया। मैंने सारी बात देवर को बता दी। ये सुनकर मेरे देवर का खुशी से चेहरा खिल उठा था। मैंने कहा, तुम जाकर अपनी बीवी के साथ बैठो, मैं तुम्हारा खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर देवर कहने लगा, खाना रहने दो भाभी, कहीं इस चक्कर में मौसी ना उठ जाए, तुम बस मेरे कमरे में दूध भिजवा दो। ठीक है, ये कहकर देवर के कमरे से चली गई।
मैं उस रात मौसी के साथ बेड पर सो गई थी, जबकि देवर और उसकी बीवी को अपना कमरा दे दिया था। सुबह हुई तो मौसी उठी और बोली, ये कमबख्त किसकी नजर लग गई मुझे, और उठकर वॉशरूम चली गई। मगर मौसी के उठने से पहले मैंने देवर की बीवी को जगा दिया था। वो मौसी के पास आ गई। मौसी को उस दिन पता न चल सका कि हमने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेवकूफ बनाया था। देवर की बीवी ने भी उसे बताने की कोशिश नहीं की। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो बेचारी भी मजबूर थी। मैं किचन में नाश्ता बनाने गई तो देवर मेरे पीछे आ गया था और बहुत खुश था। कहने लगा, भाभी तुमने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया तो उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गई। अगली रात भी हमने वैसे ही मौसी के साथ किया तो उन्हें शक होने लगा, क्योंकि रोज रात को उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। ये देखकर वो सब कुछ समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर उसे अपनी बेटी के खिले खिले चेहरे पर नजर डाली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन मौसी खुद ही देवर से बोली, बेटा आज मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। देवर ने सुना ही था तो मौसी से कहने लगा, ठीक है मौसी, और ये कहकर उसने मौसी को गले लगा लिया और फिर उसी शाम देवर ने उनको विदा कर दिया। मौसी अपने घर वापस चली गई और मैंने भी सुकून की सांस ली। तो दोस्तों, ये थी शरारती मौसी की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।